जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तुर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी का। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं। जानना चाहता हूं कि कैमरे पे आने का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक आप? जी शुक्र है। आप मुझे बताएं कि कैमरे पे आने का मकसद क्या है? भाई मेरी अम्मी और अब्बू उन दोनों में लड़ाई हो गई थी, तो वो मेरे पापा ने अम्मी को तलाक दे दी और अब्बू चला गया यहाँ से हमें छोड़ के। और उसके बाद मम्मा अकेली वो बीमार रहती है। अच्छा। शादी करनी है, शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए। आप हमारी हेल्प करो। अच्छा, क्या किसकी शादी करनी है? मेरी शादी करनी। आप अपना शादी करना हाँ चाहते जी। हैं? आपकी मंगनी हुई है? हाँ जी। अच्छा, मंगनी हुई ही है आपकी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके भाई हैं? भाई हैं, लेकिन वो भी पापा की तरह हमें छोड़ के चले गए हैं। मम्मा अकेली, आप चेक कर सकते हो जाकर बेशक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब इस कैमरे पे कोई आते हैं तो वो मजबूर बन के इस कैमरे पे आ जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिसके साथ आपकी मंगनी हुई है वो आपको नहीं कहते कि चलो इस्लाम के दायरे में शरियन निकाह करते हैं, कोई चीज़, कोई दहेज, कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए, चलो या बिस्मिल्लाह पढ़ के और शादी कर लेते हैं, तो क्या डिमांड करते हैं वो लोग? नहीं, ऐसे नहीं है। वो हमारी शादी गैरों में हुई है, अपनों में नहीं हुई है। अच्छा, गैरों में हुई, अपनों में नहीं हुई? अपनों में क्यों, कोई रिश्ता नहीं आया? अपनों में कोई है ही नहीं था। खाला के बेटे वो भी बड़े बड़े और मामू के ऐसे के सब बड़े बड़े हैं, छोटा कोई नहीं है था। आपकी क्वालिफिकेशन है? नहीं। कोई हुनर सीखे हैं आपने? नहीं, हुनर नहीं है। मम्मा बाहर नहीं जाने देती, काम कोई नहीं करने देती। घर अपना है? अपना नहीं है, किराए का रहते है? हैं। अच्छा, इस वक्त आप और आपकी मम्मा रहती हैं? मेरी मम्मा और मैं रहती हूँ। मेरी मम्मा बीमार रहती है। अच्छा, खाती पीती कहाँ से हो इस वक्त? खाती पीती किसी के घर में, थोड़ा छोटा सा घर है साथ ही। मेरी मम्मा चली जाती, थोड़ा सा काम करके आ जाती है। और आप घर में बैठी रहती हो? मैं घर में ही रहती हूँ। मम्मा काम करती हो और खाती पीती हो? हाँ जी। नहीं, वैसे आपकी मम्मा आपको कुछ हुनर वगैरह, आपके आस पड़ोस में कोई लड़की ऐसी है जो उसने कोई हुनर सीखी है? तो उनसे कोई हुनर नहीं सीख सकती हैं आप? हुनर सीख सकते हैं, लेकिन हमारे में बाहर नहीं जाने देते। बाहर जाने नहीं देते हैं। आपकी शादी कब है अभी? मेरी शादी अभी तो उन्होंने कहा है कि साल ठहर जो, जब जहेज बन जाएगा फिर शादी कर। अच्छा, दहेज के लिए कितना पैसे चाहिए, क्या क्या चाहिए, ताकि हमारे देखने वाले में से अगर कोई हैं और वो आपके लिए कुछ चीज़ें लें, कोई आपके लिए दहेज की, वैसे क्या कहना चाहती है कि क्या करें? आपको पता है कि पंजाबी लोगों में ना जो बारात लेकर आते हैं, 200 भी बंदा लेकर आ जाते हैं, 300 भी लेकर आ जाते हैं। अच्छा। देख के तो उनके लिए भी खाना भी आप लोगों को पता है बनाना है। कोई नहीं, खाना लड़की वाले बनाते हैं हमारे में। लड़की वाले खाना हाँ जी। देते हैं लड़के वाले को? अच्छा, इसके बाद बस जहेज बनाना और कुछ नहीं। क्या देते हैं लड़की को? क्या जहेज में देते हैं? जहेज में अब हम आपको क्या बताएं कि पंजाबी लोगों में क्या क्या देते हैं। वो फर्नीचर हो गया, पेटियां वगैरह हो गई, ये सब कुछ देते हैं। और अगर किसी लड़की के इस्तेदाद ना हो, अगर कोई लड़की की इतनी उनके पास कोई फैसिलिटी ना हो, कोई पैसे ना हो, फिर वो घर में बूढ़ी हो जाके बैठती तो है, रिश्तेदार क्या कहते हैं? आजकल अपने भाई नहीं देते तो रिश्तेदार कहाँ देते हैं? अपने भाई बहन नहीं देखते तो रिश्तेदार कौन देखता है? नाज़रीन, आप लोगों ने कुछ बातें गौर से देखे होंगे, इनके सुने होंगे। अभी मैंने इनसे एक बात पूछी कि कोई हुनर नहीं है इनके पास। सबसे पहले इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है, मैं अपनी तरफ से उन बहनों को, उन माओं को, उन बाप को, उन घर वालों को मेरी गुजारिश है कि अपनी बेटियों को बनाएं ऐसा कि वो कल अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। बहुत से हुनर ऐसे होते हैं, सिलाई की हो, कढ़ाई की हो, कोई और ऐसा हुनर हो ताकि वो घर बैठे बैठे अपनी बेटियों को सिखाएं। पहले लिखाई पढ़ाई, अगर ऐसे वसाइल ना हो तो उसके बाद उस बच्चियों को आप कोई हुनर सिखाएं। अगर इसको कोई हुनर आता होगा, ये अपने लिए सिलाई करते रहते तो अपने लिए 2 पैसे इकट्ठे करते रहते, अपने लिए कपड़े बनाते, अपने पड़ोसियों के लिए कपड़े बना रहती थी। तो बात ये है, हमारे बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहले अपने बच्चों को कोई हुनर सिखाएं। अब इसका मसला ये है कि जहेज़ की सामान चाहिए इनको। अगर कोई है
وہ کہتے کہ چلو میں ان کے لیے واشنگ مشین دیتا ہوں, کوئی کہتے کہ چلو میں ان کے لیے بیڈ دیتا ہوں, کوئی کہتے کہ چلو میں اپنی طرف سے کوئی سوپے وغیرہ دیتا ہوں, کپڑے لے کے دیتا ہوں, اور جب لڑکے والے آتے ہو تو ہم ان کو 200-300 لوگوں کا کھانا دے دوں. تو بہتر بات ہے اور وہ لوگ آگے بڑھیں, کیونکہ یہ ہمارے قوم کی بیٹیاں ہیں, ہمارے قوم کی بہنیں ہیں. آپ نے اور ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.